जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपके सवाल मेरे जवाब, इसके 5वें सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आपके मन में उठने वाले बहुत से प्रश्न, बहुत सी जिज्ञासाओं को आज शांत करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको ये सलाह आज जरूर दूंगा भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपके अंतर मन में चलने वाले अंतर्द्वंद, उठापटक जो चल रही है दिमाग में, वो शांत हो। यानी आपके सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको मिल सके। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। और आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उनमें से बहुत से प्रश्न आज मैंने सेलेक्ट किए हैं और एक एक करके उन प्रश्नों पर आज मैं बात करने जा रहा हूं, ताकि पहले आपके प्रश्नों की जो जिज्ञासा है, नई नई बातें आपके दिमाग में जो चल रही है, उनको पहले शांत किया जाए। क्योंकि जब द्वंद्व खत्म होगा तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न मैं लूंगा जो चैनल संबंधी बच्चों ने पूछा है कि सर हम आपके चैनल से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे सभी अपलोडेड वीडियो के लिंक की जानकारी हमें मिल सकती है। तो जो बच्चे आप वीडियो देख रहे हो, जिस भी माध्यम से आप तक ये पहुंचा है, आप देखिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिया है। आप उसको सब्सक्राइब कर दें, उसको क्लिक कर दें और उसके पास एक नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है, एक घंटी है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले में ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके YouTube के ऊपर जैसे आप ओपन करोगे आपको ऊपर ही दिखाई दे जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची है वो नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है कि सर प्लेलिस्ट कैसे देखें, क्या ये कोई ऐप है? देखिए एक चीज तो मैं आपको बताऊं, मैं किसी ऐप पर नहीं पढ़ाता हूं। मैं अपने रिकॉर्डेड वीडियो मेरे सिद्धि विनायक संगरिया जो YouTube चैनल है, जिस चैनल का नाम है ये YouTube के ऊपर, उस पर अपलोड करता हूं। मैं अपना जो टॉपिक है वो रिकॉर्ड करता हूं और यहां पर अपलोड कर देता हूं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, उनको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात प्लेलिस्ट की है, ऐप कोई ऐप नहीं है, क्योंकि जब ऐप की बारी आती है तो कुछ पैसे भी लगते हैं। तो इसलिए हम तो सब कुछ यहां से फ्री है। राजकीय आदमी हूं, सरकारी आदमी हूं, आपका ही खा रहा हूं, सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है, तो मुझे किसी ऐप पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खर्चा आएगा और जब खर्चे की बारी आएगी तो मैं आपसे लूंगा। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? वैसे ही समस्याएं बहुत सी है, तो मैं आपका ऐसा खर्चा क्यों बढ़ाऊं? ये निजी लोगों का काम है जो वो कर रहे हैं और वो करते रहे। प्लेलिस्ट की बात है भी, आप प्लेलिस्ट कैसे देखें? आप देखिएगा जब चैनल पर आप जाते हो, जब आप सिद्धि विनायक चैनल को क्लिक करें, जो मेरा ये वीडियो चल रहा है उसके नीचे सिद्धि विनायक संगरिया के नाम से चैनल है, उसको क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां क्या देखेंगे? ऊपर होम लिखा हुआ है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, अबाउट, ऐसे ऊपर कुछ डिब्बे से बने हुए आप देखेंगे। उसमें आपको क्या है, जो 3 नंबर पे जो प्लेलिस्ट दिया है, आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में फिर आपको मेरे अलग अलग, जैसे ज्योग्राफी की, हिंदी की, इतिहास की, राजस्थान जीके की या केमिस्ट्री की, ऐसी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई आपको मिलेगी। अब आपको जिसमें जाना है, क्योंकि आप 2020-21 के विद्यार्थी हो, तो आप भूगोल कक्षा 12 सेशन 2020-21 वाली प्लेलिस्ट में जाएं। अब तक मैंने भूगोल के जितने वीडियो अपलोड किए हैं इस साल के लिए, वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। इसी प्रकार हिंदी अनिवार्य है, हिंदी, साहित्य, इतिहास के भी मिल जाएंगे। और पिछले सेशन 2019-20 के ज्योग्राफी वाले वीडियो कोई देखना चाहे, कोई टॉपिक, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और वहां से प्लेलिस्ट जो होती है एक साथ मिल जाते हैं, और प्लस आप इस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर सकते हो। तो यानी एक साथ वीडियो देखने की ये सबसे अच्छी व्यवस्था है YouTube की। तो आपको इससे फायदा उठाना चाहिए, खुद भी लाभ लें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें आप। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर क्या आप किसी ऐप पर पढ़ाते हो, फीस क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, नहीं, मैं किसी ऐप पर नहीं पढ़ाता हूं
और YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोड किए हैं, और कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है। और कक्षा 12 को लेवल को ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो बनाए गए हैं और कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। ताकि छोड़ा इसलिए नहीं है ताकि किसी भी बच्चे को कहीं और जगह प्रयास करने की उसको ज़रूरत है वो नहीं रहे। क्योंकि एक चीज़ ये भी है, मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोई एक टॉपिक कहीं पढ़ लिया, कोई एक टॉपिक कहीं पढ़ लिया। मैं आपको कहना चाहूँगा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है मुझे किस टीचर को फॉलो करना है, वरना यूट्यूब पर तो बहुत कुछ है यूट्यूब के ऊपर। अगर हम बहुत से एक ही टॉपिक को लेकर जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतने ही ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चैनल डिसाइड करना होता है, यानी टीचर डिसाइड करना होता है भी मुझे फलां सब्जेक्ट किस चैनल पर देखना है, और तब आप उसी को फॉलो करें। उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस बात को आप अवश्य समझिएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल में कितना सिलेबस कम हुआ है, और क्या 2 बार कम हुआ है, और क्या और भी कम होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। एक बात बता दूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आपका भूगोल ही नहीं सभी विषयों का 40% जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। भूगोल का सिलेबस 2 बार नहीं आया है, आप समझें इस चीज को। सिलेबस 1 बार ही जारी हुआ था भूगोल का, लेकिन मैंने आपको बताया था भी अंक विभाजन में गड़बड़ थी, तो मैंने 2 दिन बाद ही शिकायत आरबीएसई को दर्ज करवा दी थी। तो उसका जो शिकायत का निवारण किया है भी, हाँ भूगोल कक्षा 12 और कक्षा 11 के अंक विभाजन में गड़बड़ हो गई थी, तो उस गड़बड़ को दूर किया गया है। दूसरी बार जो सिलेबस जारी हुआ है संशोधित, उसमें अंक विभाजन जो है वो सही किया गया है भी कौन सी यूनिट है वो कितने नंबर की है। और मैंने उसको पहला जो वीडियो है भूगोल के नए सिलेबस का यूनिट, क्योंकि आपको पता है भूगोल विषय जो है वो यूनिट में डिवाइड है और यूनिट में आगे चैप्टर है, तो मैंने आपको यूनिट वाले झंझट से बाहर निकाल के सीधा चैप्टर में आपको अच्छे से वहां क्लियर कर दिया है कौन कौन से पूरे चैप्टर हट गए हैं और कौन से चैप्टर में से कुछ टॉपिक हट गए। दोबारा जब अंक विभाजन आया है तो उन्होंने सिर्फ शुरू में ये बात लिख दी भी कौन से चैप्टर हैं वो पूरे हट गए हैं, और 2 चैप्टर में से 3 चैप्टर में से एक टॉपिक कम हुआ है भी, धारावी बस्ती वाला हो गया, पर्यावरण सम्मेलन कम हो गए, भाषाई वाला और जो प्रजातीय वाला है वो टॉपिक 3 चैप्टर में से कम हुए हैं। तो वो आपको पहले जो सिलेबस वाला वीडियो है उसमें क्लियर कर दिया। दूसरे वीडियो में सिर्फ अंक विभाजन की जानकारी दी गई है, दोबारा सिलेबस कम नहीं हुआ है भूगोल का। अब बात आती है, यहां पर मैं हिंदी वाली बात यहीं पर कर लेता हूं। हिंदी अनिवार्य में समस्या थी। आप याद है सब बच्चों ने पूछा था सर हिंदी अनिवार्य में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में तो 40% कम नहीं हुआ, सिर्फ व्याकरण के ही 1-2 टॉपिक है वो कम हुए थे। तो वो मिस्टेक भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मान ली थी और दोबारा जब रिवाइज जारी किया तो हाँ हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में अब 40% के अंदर आपकी किताब के चैप्टर भी कम कर दिए। पहले सिर्फ व्याकरण के थे, तो व्याकरण के साथ साथ अब आपके किताबों के चैप्टर जो हैं, जो अनिवार्य में आपकी किताबें लगती है, उनके चैप्टर भी कम कर दिए गए हैं। उनका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, हो सकता है आपने वो देख भी लिए होंगे। और जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी तक भी वही हिंदी को लेकर भी खूब प्रश्न आए हुए हैं, सर दोबारा आगे आप दोबारा बनाएं वीडियो, तो वो बना दिए हैं, सारे चैनल पर है। और कोशिश करूंगा भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ज्योग्राफी के दोनों सिलेबस वाले वीडियो और हिंदी के जो पहले और अब वाला जो दोनों वीडियो है, हिंदी अनिवार्य साहित्य, उनको भी यहाँ पर अपलोड कर दूं दोबारा, ताकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो अच्छे से उस चीज को आप समझ लें। तो और दूसरी बात, क्या अब और कम होगा? अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम है कक्षा 9 से 12 का सिलेबस देखना और एग्जाम करवाना। तो कक्षा 9 से 12 में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस को कम करने का कोई प्लान नहीं है। हाँ, एक चीज और है, कक्षा 1 से 8 तक लेकर, समझिएगा अच्छे से, कक्षा 1 से 8 तक को लेकर 48% यानी 48% सिलेबस है वो कम हुआ है। समझ लीजिएगा, कक्षा 1 से 8 का 48% सिलेबस कम हुआ है और कक्षा 9 से 12 का, क्योंकि कक्षा 1 से 8 का काम है उदयपुर वाला जो अपना इंस्टीट्यूट है SCERT वो देखता है,
और 9 से 12 अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देखता है। तो 9 से 12 ने 40% कम किया है और कक्षा 1 से 8 का अभी लेटेस्ट में ही 48% सिलेबस कम किया है। 9 से 12 में पासिंग मार्क्स 33% ही रहेंगे, अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं है। कक्षा 9 से 12 में पास होने के लिए न्यूनतम 33% नंबर ही चाहिए। कक्षा 1 से 8 में 26% करने का चल रहा है, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो कक्षा 1 से 8 का मैटर है। 9 से 12 में अभी और सिलेबस कम करना, पासिंग मार्क्स कम करना, इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। अगर कभी भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो आपको सूचना अवश्य दी जाएगी और सूचना आपको वही दूंगा जो ऑथेंटिक हो, सही हो। यूं नहीं है, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूं आपके बहुत से प्रश्न अब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी रह जाता है कईयों के, क्योंकि शायद मेरे समझाने का तरीका आपके समझ में नहीं है, तो फिर भी कोई प्रश्न आपके, इन्हीं प्रश्नों को दोबारा लिखने की भी कईयों को आदत है, तो वो भी पूछ लीजिएगा। और अगला प्रश्न लेता हूं। अच्छा, एक चीज डिस्क्रिप्शन वाली बात। सर डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अरे डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण होता है। आप देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे टाइटल लिखा हुआ है भी, यानी ये कौन सा टॉपिक है। उसकी साइड में आप देखेंगे छोटा सा एक एरो है, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिस्क्रिप्शन नीचे खुल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्लिक करोगे पूरी डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। जो वीडियो चल रहा है इसी में देख लीजिए चाहिए आप, और वहां पर कोई भी महत्वपूर्ण बात, कोई लिंक, कोई नया दिया होता है तो वो आप, अगर आप जरूरत महसूस करें तो वहां पर आपको मिल जाता है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपका नाम क्या है? अरे भाई कहां से पढ़ रहे हो आप? जब वीडियो चलता है तब मेरा नाम आता है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा होता है। तो ऐसा प्रश्न का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य रहता है। चलो फिर भी आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है कि सर अगर वीडियो साफ नहीं दिखे तो क्या करें? हाँ, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे ये जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप इसके ऊपर आप क्लिक करें, बीच में क्लिक करोगे तो आप इधर वाली साइड में लास्ट में ऊपरी ऊपर 3 बिंदु दिखाई देंगे, 3 डॉट आपको दिखाई देगी। आप उन 3 डॉट को क्लिक करें। 3 डॉट को ऊपर दबाते ही, क्लिक करते ही वीडियो के नीचे वाली साइड में कुछ स्क्रीन है वो ओपन होगी, जिसमें 3 डॉट क्लिक करोगे तो वहां एक तो नीचे वहां ऊपरी ऊपर रिपोर्ट लिखा आएगा, रिपोर्ट के नीचे क्वालिटी मिलेगी। तो आपको उस क्वालिटी पर क्लिक कर देना है और आप कितना पिक्सल की पिक्चर है वो क्लियर करना चाहते हो वो आप चयन कर लो। 144, 240, 360, 480, 720, 1080, इस तरीके से आपको पिक्सल दिए हुए हैं। आप मोस्टली 360 या 480 पिक्सल तक देख लिया करो वीडियो, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो क्लियर हो जाता है। फिर भी आपको हो तो 480 कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा करोगे तो आपका नेट है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। कई बार 144 पर चल रहा है, 240 पे हो तो हो सकता है स्क्रीन क्लियर नहीं दिखे, तो वो तो आपको मोबाइल में क्वालिटी सेट करनी होती है। दोबारा बता देता हूं, जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करें, साइड में 3 डॉट है और फिर नीचे रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के नीचे क्वालिटी है, और क्वालिटी पर क्लिक करके आप 360 या 480 पिक्सल की क्वालिटी है वो सेट कर लें। आपके पास नेट की समस्या नहीं है तो 720 में देख लें, ठीक है, तो अपने आप वीडियो आपको साफ दिखेगा। हाँ, और अगर और कोई बच्चा वीडियो दोबारा, तीबारा, चौथी बार देखना चाहता है और आप चाहते हो भी टाइम कम लगे, तो आप उसके जो क्वालिटी वाली बात है उसके नीचे आप देखेंगे तो फास्ट वीडियो भी आप सुन सकते हो। वहां पर आप देखेंगे प्लेबैक स्पीड ऑप्शन लिखा हुआ है, प्लेबैक स्पीड ऑप्शन। तो मोस्टली हम नॉर्मल सेट करते हैं भी, जिस स्पीड में वीडियो चल रहा है चलता रहेगा। अगर आप तीसरी चौथी बार थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हो तो उसके नीचे स्पीड दे रखी है अभी 1.25 गुना कर दो, 1.5 गुना, 1.75 गुना, 2 गुना तक आप फास्टली सुन सकते हो। तो आप उस स्पीड को बढ़ाकर जल्दी भी वीडियो को रिवाइज है वो कर सकते हो। तो वो नीचे आपको क्वालिटी के नीचे ही प्लेबैक 3 डॉट जब क्लिक करो, वीडियो क्लिक करना है, फिर 3 डॉट क्लिक करनी है, फिर आपको वहां पर क्वालिटी वाले और प्लेबैक स्पीड ऑप्शन मिलेंगे। तो वो आप और नहीं तो ट्रायल करके देख लीजिएगा, और नहीं तो जिन बच्चों को समस्या उनको बताने में आपको ये फायदा हो। ये नहीं है भी जो बात मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन क्या है,
क्वालिटी क्या है भी आप सब बच्चों को पता नहीं है, लेकिन आप में से हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं पता है, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है भी मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बता सकूं, और ये पूछा भी है कमेंट बॉक्स में बच्चों ने। अगला प्रश्न है, क्या हम वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं? लाइव सब्सक्राइब के बारे में बताना। भाई मैं तो यही कहूँगा भी आप वीडियो देखें तो आप कमेंट करें। वीडियो के नीचे चैनल का नाम है, वहाँ नीचे कमेंट है, तो उसको आप क्लिक करोगे, फिर आप लिख दीजिए, सेंड कर दीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको ये क्यों कहूँ भी आप कमेंट मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, ये आप अगर आपको लगता है भी आपके सर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, भी हमें भी सर का मोटिवेशन करना चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए। इसके लिए पूछने की जरूरत कहाँ है, ये तो आपके अंदर से कहते हैं ना, फील होना चाहिए, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ये बातें तो भी हाँ मुझे सर के लिए मुझे लाइक करना है, मुझे शेयर करना है, कमेंट भी करना है, सर का हौसला भी बढ़ाना है। तो ये चीज़ें, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं बेटा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ आप से ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपने जो बच्चे मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हैं, भले ही थोड़े टाइम से जुड़े हैं, 30 मार्च 2020 को मैंने चैनल स्टार्ट किया है जब और पहला वीडियो मैंने सौरमंडल का डाला था, और उससे लेकर आज तक लगभग 37,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। किस वजह से हुए? आपकी वजह से ही तो हुए। आपने मुझ पर भरोसा जताया तो आपने आगे शेयर किया, आपने और लोगों को इससे जोड़ा, तभी तो जो 0 से चला वो 37,000 तक पहुंच गया बहुत कम टाइम में। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत ही ऐसा हो पाया है। लेकिन एक चीज यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी YouTube से मेरे अकाउंट में मेल आते रहते हैं। अभी इस नवंबर महीने का अकाउंट का जो मेल आया मेरे पास, तो मैं जानकर ये हैरान रह गया, जो मेरे जो वीडियो हैं उनका वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स का जो ब्यौरा आया, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, यानी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो कितने % देखते हैं, और वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और कितने % देखते हैं। तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। मैंने पहले कोई मेल आया, मैंने गौर ही नहीं की, मैंने देखा अक्टूबर वाले में भी यही था, सितंबर वाले में भी यही था, तो मैंने आज सोचा भी इस मुद्दे पर भी बात कर लूं मैं आपसे। तो मुझे जानकर हैरानी हुई भी 58%, 58% मेरे वीडियो को वो लोग देखते हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। गौर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो लोग 58% वीडियो देखते हैं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो सिर्फ 42% लोग ही वीडियो देख रहे हैं। बड़ा जानकर मैं भी हैरान रह गया। खुशी की बात तो है भी, हाँ वो देख तो रहे हैं, लेकिन मैं आप में से वो बच्चे जो आज वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे ये कैसे भूल गए आप? आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था अगर आपको लगता है। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बोला, आपने जितने भी वीडियो देखे हैं कभी ये नहीं मैंने बोला होगा भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब से मेरे अच्छे से जहां लंबे टाइम से याद है मैंने नहीं बोला। आप मुझे एक राय जरूर दीजिए, क्या मुझे बोलना चाहिए वीडियो में? क्या बोलने का फायदा होता है, या सामने वाले पर फर्क पड़ता है भी हाँ इसने कहा है भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, तभी हम करते हैं? ये मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप मुझे जरूर सुझाव दीजिए, और तब मुझे ये पता चले भी मेरा एक तरीके से ये सर्वे भी हो जाएगा भी हजारों लोग भी 37,000 तो सब्सक्राइबर है जो 42% वीडियो देखते हैं, उनमें से तो 58% और भी लोग हैं। इसका मतलब 37,000 से कहीं ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं ये मानता हूं इसका मतलब चैनल लगभग लाखों लोगों तक ये चैनल पहुंच चुका है, और आपके सहयोग से पहला वीडियो तो आई थिंक 3,15,000 व्यूज को क्रॉस कर चुका है। वो सब आपकी वजह से ही तो हो पाया है।
तो आप मुझे अवश्य सलाह दीजिएगा इस बात के लिए, क्या ये कहना सही होता है, इससे सामने वाले पर फर्क पड़ता है, क्या मुझे आने वाले समय में ये वीडियो में ये बात कहनी चाहिए? क्योंकि बड़ी मुझे क्या है हिचक सी रहती है, भी अजीब सा फील करता हूँ। मैंने ये कई बार साथियों ने कहा भी कह दिया कर, तो थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी। आज मन में आ गया और ये प्रश्न आया तो ये भी बात आ ही गई दिमाग में, तो मैं मेरे बच्चों से ही पूछ लेता हूँ भी कितना सही है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और आप सब बच्चों को मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको तो आज कह ही लूँ मैं भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी कर लीजिए आप अगर नहीं कर रखा तो, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए और उसमें पहला जो ऑल नोटिफिकेशन वाला है उसको आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको चैनल के सभी वीडियो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आपको ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर आप कितने बजे ऑनलाइन पढ़ाते हो, सर आप कौन सी ऐप पर पढ़ाते हो। लगभग भूगोल का सुबह 11 बजे के आसपास वीडियो अपलोड होता है और शाम के टाइम हिंदी वाला जो वीडियो है वो अपलोड होता है, और हर संडे को स्माइल सेट का भूगोल का टेस्ट होता है। तो ऐसी सारी बातें आप धीरे धीरे चैनल के साथ जुड़ोगे तो अपने आप, और अच्छा लगता है। मेरे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आपके बहुत से प्रश्नों का जवाब देते हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत से बच्चे नोट्स तक बना के भेज देते हैं और प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा इस बारे में मुझे सुझाव दीजिए सब्सक्राइब वाले पर, और आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, मानोगे बात, कर लो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर, क्या हम स्माइल सेट के पेपर कैसे देवें? स्माइल सेट के पेपर कैसे देवें, कैसे जुड़ें, पेपर आप कैसे लेते हो, कौन सी ऐप पर लेते हो? भैया मेरे पास कोई ऐप ऊप नहीं है, अपने तो सीधे साधे हैं हम। मैं क्या करता हूं, आप जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको ये बहुत से प्रश्नों ऐसे प्रश्न आपके आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना भैया, 20-30 रुपए का एक रजिस्टर ले लेना लाइनदार, बस। हर संडे को सुबह 11 बजे आपको आपके इस YouTube चैनल के ऊपर आपको एक पेपर मिलेगा। आपको उस पेपर को, प्रश्नों को लिखते जाना है और उनके उत्तर उस लाइनदार रजिस्टर में देते जाना है, और शाम को 5 बजे उसका सॉल्यूशन वीडियो डालता हूं। उसकी सहायता से, और प्लस आप बुक्स की हेल्प भी ले सकते हो, उसकी सहायता से आपको शाम को कॉपी जांचनी है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, दिन में संडे को आप स्टूडेंट की भूमिका में होंगे और शाम को 5 बजे आप मेरे साथ टीचर की भूमिका में होंगे। बहुत फायदा मिलेगा आपको। आपको लगता है ना ये क्या फायदा हुआ, हम तो फिर ऐसे कैसे हम अपनी कॉपी खुद जांच लें। धीरे धीरे बहुत से हजारों बच्चों को ये बात समझ में आ गई भी उन्हें कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। बशर्ते आप में पढ़ने की लगन, ललक है वो आप में होनी चाहिए। जो बच्चे RAS IAS की तैयारी करते हैं ना, जिन्हें कलेक्टर बनना है, SDM बनना है, वो आपकी तरह अगर नेगेटिव नहीं सोचते, जो आप में से नेगेटिव सोच रहे हैं यहाँ पर, वो अपना मूल्यांकन खुद करते हैं भैया। अपनी कॉपी पेपर किया, याद किया, लिखा, फिर जांचा, गलतियां निकाली। यही तो मैं आप में डेवलप करना चाहता हूं। ये चीजें आपको पता चले भी कॉपी कैसे जांची जाती है, ये चीजें भी तो आप सीखोगे, और भविष्य में आप खुद ये मानोगे भी सर आपने हमें क्या कितना कुछ नॉलेज दे दिया, पता ही नहीं, और ये भविष्य में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो स्माइल सेट किसी ऐप के ऊपर नहीं होता। 11 बजे आपको पेपर डाल दिया जाता है, उस पेपर को आप एक लाइनदार रजिस्टर लगा लेना है, उस पर प्रश्न उत्तर आपको करते जाना है, फिर उसको चेक करना है। सॉल्यूशन के वीडियो में आप अपना रिजल्ट बताओगे, फिर मैं आपका रिजल्ट अनाउंस कर देता हूं, और इस तरीके से फिर अगले टेस्ट की आपको तैयारी करनी है। तो आपको पर डे वीडियो देखकर नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, कॉपी पेस्ट की आदत छोड़ दीजिए आप। बहुत से चैनल के ऊपर मैंने देखा कमेंट डालते हैं, फलाने ऐप पर जाइए, फलानी जगह जाइए, नोट्स। अरे सब कुछ रेडीमेड करोगे तो आप क्या झक मार रहे हो? आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए। आपके पास अगर आपने इस चैनल को सेट कर रखा है दिमाग में, मुझे सेट करके अभी इन सर से पढ़ना है, तो आपके पास किताब है और ये चैनल रहा, आपको और कुछ भी जरूरत नहीं है। हर चीज आपको उपलब्ध रहेगी मेरे साथ रहोगे तो। दिसंबर में अपना एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा, जनवरी से हम रिवीजन सेट है वो शुरू कर देंगे। एक चीज, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं उनको मैं कहूं आप भी स्माइल सेट के पेपर देते रहें। आपको इस चैनल के ऊपर स्माइल सेट के सारे पेपर, अब तक 13 पेपर हो चुके हैं, 13 के 13 आपको मिल जाएंगे।
आप जब भी आपको फुर्सत हो, अगर आपको संडे को सुबह 11 बजे नहीं होता, 1 बजे टाइम मिलता है, अगले दिन मिलता है किसी कारणवश, तो आप उस टाइम पेपर कर लें। आप अपने प्रति आप ईमानदार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ आपको मिलना है। तो आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हो बिना किसी ऐप की सहायता से। बशर्ते मैंने कहा आप में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, औरों से कुछ नया करने का जज्बा आप में होना चाहिए। हमें किसी ऐप पर पैसे लगाने की जरूरत कहाँ है। और आप मानेंगे परीक्षा तक आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक अलग से रजिस्टर तैयार हो जाएगा, जो रिवीजन के समय आपको बहुत काम आएगा। और मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके लिए तैयार करता हूं जो बोर्ड परीक्षा में आने की उनकी पूरी संभावनाएं रहेगी, और उन प्रश्नों की सहायता से नई नई चीजें भी आप सीखोगे। और आपका कोई प्रश्न गलत भी हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस गलत प्रश्न को उस टेस्ट के बाद में सही करके दोबारा लिख लो, पहले वाले को काट दो, ताकि आपके पास अच्छे प्रश्न और उनके उत्तरों का एक संग्रह है वो तैयार हो जाए। किसी पासबुक या मॉडल पेपर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत से बच्चे फिर बोर्ड परीक्षा के पास, सर मॉडल पेपर ले आए। अरे काहे का मॉडल पेपर? जिनका सपना अब की बार 90 पार होता है वो कोई मॉडल पेपर और पासबुक के मोहताज नहीं होते। जब बात आप बड़ी बड़ी करते हो, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 प्लस पार, और ये बात करते हो, और फिर बात मॉडल पेपर फलाना ढिमका, अपना मूल्यांकन आप खुद करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए क्या चीज आपका प्लस है, क्या चीज आपकी माइनस है। आगे बढ़ते हैं, अगला 9वां प्रश्न आपके लिए। क्या इस वर्ष RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न क्या चेंज किया है और बोर्ड पेपर कैसा होगा? ध्यान दीजिए, प्रश्न आ गया, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या परीक्षा का पैटर्न चेंज किया है या बोर्ड पेपर कैसा होगा? इस पर बात मैं आपको बताना चाहूं, CBSE सेंटर बोर्ड ने जरूर कुछ संशोधन किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा के पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है और न ही कोई ब्लूप्रिंट जारी किया है, और शायद न ही जारी होगा। तो इसका मतलब अति लघुतरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न जो पहले आते रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न है वो आते रहेंगे। समझ में आ गए ना ये बात? कोई पैटर्न चेंज नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, सर पैटर्न चेंज हो गया क्या? अरे कभी जब न्यूज अखबार में पढ़ लेते हो, किसी इधर उधर से अननेसेसरी लोगों से बात सुन लेते हो, तो ये तो समझ लिया करो वो किस बोर्ड की बात हो रही है। यहां पर मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहा हूं। परीक्षा के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सिलेबस कम हुआ है। 40% सिलेबस है वो कम कर दिया गया है, और अंक विभाजन भी सभी विषयों का है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है। सभी बोर्ड में 40% सिलेबस जो कम हुआ है वो जारी कर दिया है। हाँ, मैंने कहा CBSE में चेंज है, तो आप जो CBSE वाले हैं वो समझे। RBSE वालों को इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और न ही इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है। थोड़े से शांत हो जाएं, कूल माइंड से पढ़ें आप। 10वां प्रश्न है, क्या सर होमवर्क करना चाहिए और क्या अर्धवार्षिक परीक्षा होगी? मैं एक बात कह दूं आपको होमवर्क करना ही चाहिए और करना ही होगा। अगर अभी भी नहीं किया है तो समझ जाओ, अरे संभल जाओ, अरे ज्ञानी लोगों अच्छे से समझ जाओ इस बात को, होमवर्क करना है आपको, वरना सत्रांक कहां से लोगे आप? क्या अर्धवार्षिक होगी? कुछ नहीं होगा, न कोई पहला टेस्ट, न कोई दूसरा टेस्ट, न कोई तीसरा टेस्ट, न कोई अर्धवार्षिक। आप इनमें उलझे हो, और सरकार के और हम सब के ये टेंशन है भी वार्षिक परीक्षा कैसे करवाएंगे, जो करवाना बहुत जरूरी है। ज्यादा शाणे बढ़ने की जरूरत नहीं है, न 3 टेस्ट होंगे न अर्धवार्षिक होगी। अब बात आती है सत्रांक कैसे भेजेंगे। सत्रांक आपके वही आपके व्यवहार के आधार पर, आपका होमवर्क जो आपको आपके टीचर है वो होमवर्क दे रहे हैं, या आप चैनल से जो नोट्स बना रहे हो आप अपने टीचर से जांच करवा लो, बस ये हो गया आपका होमवर्क। जो आप टेस्ट देते हो वो अपने टीचर से जांच करवा लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये होमवर्क है, आपको सत्रांक जो 20% स्कूल से भेजने हैं वो आराम से इसकी सहायता से भेजे जाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कक्षा 1 से 8 में ये कार्य पुस्तिका के नाम से शुरू कर दिया है, लेकिन 9 से 12 आप बड़ी क्लासेस हो सकता है गवर्नमेंट कोई कर दे भी, हाँ 9 से 12 में भी हम कार्य पुस्तिका लागू करेंगे तो वो भरनी पड़ेगी बाद में, पर लगता नहीं है भी 10वीं 12वीं में ऐसा कुछ संभव हो पाएगा।
तो आपको होमवर्क करना ही है। जितना जल्दी इस बात को समझ लें, अगर आप 20% शतरांक लेना चाहते हो तो आपको होमवर्क करना चाहिए। नहीं स्टार्ट किया, उन बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के आगे ये बात भी हाँ समझ जाओ, हाथ जोड़ने की नौबत आ रही है। ये हाल है स्कूलों का, लेकिन हम मुस्कुरा देते हैं। कौन करा, वो आपकी है, लेकिन कभी पछताना नहीं पड़े आपको, बस यही है। तो आपको होमवर्क करना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा और ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है इस साल, सीधी वार्षिक परीक्षा होगी। आगे बात करेंगे कब होगी, क्या होगी। नोट्स का मैंने कह दिया आपको, खुद है वो बनाने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं। भाई बस आप मेरे साथ जुड़े हो, आपने मेरे पर भरोसा किया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप सब इतने ज़्यादा इस चैनल को आप फैला रहे हो, ये मेरे लिए कम मोटिवेशन थोड़ी है। बाकी रही, मैंने कहा 58% लोग देखने वाले हैं और अभी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो कर लीजिए। बस आपका विश्वास बना रहे और आपकी कोई नाराज़गी मुझसे नहीं हो। कई बार बच्चे कह देते हैं सर आप तो जवाब ही नहीं देते। एक बात बताऊं, मैं अकेला हूं, सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूल जाता हूं, स्कूल टाइम में स्कूल का काम करता हूं, स्कूल से आने के बाद ये अतिरिक्त कार्य मैं आपके लिए करता हूं। आप और बहुत से बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसके ऊपर, क्योंकि वो फ़ोन तो उस पर आते नहीं, व्हाट्सएप कॉल के लिए वीडियो कॉल करके मैं तो यही कहूँगा भी मुझे परेशान करते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आपको ऐसा लगता है। आप तो ये सोचते हैं सर आप तो जवाब नहीं देते, कोई गालियाँ लिखता है, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही चाहूँगा भी हम टीचर अपने आप में सुधार करें। आपको जब जैसे समझ आएगी, आपको कभी तो अफसोस होगा भी हमें टीचर के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और आप में से कभी जो शिक्षक बनेंगे वो ज़रूर इन चीज़ों को समझेंगे भी एक टीचर कितनी परेशानियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। हम आपकी तरह नेगेटिव नहीं हो सकते, हम हमारे विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक नहीं सोच सकते भाई, क्योंकि हम शिक्षक हैं। समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, आपके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उनका निर्वहन करना है। और मैं तो अपने शौक के लिए, मैं जॉब के लिए यहाँ नहीं आया था, मुझे टीचर मैं जॉब के लिए नहीं बना, अपने शौक के लिए बना हूँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है। सोचिएगा जो आदमी अपने शौक के लिए, अपने सपनों के लिए काम करता होगा, उसके लिए ये चीज़ें कितनी गौण होती होगी। कोई गालियाँ निकाले, जो नेगेटिव बोले, कुछ भी क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों ने समझ है, और बहुत से बच्चे जवाब देते हैं सर आप जवाब क्यों नहीं देते, कभी आपने ये एक बार भी नहीं सोचा भी सर अकेले इतने बड़े सिस्टम को, क्योंकि मैं कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, प्राइवेट ग्रुप चला के कोई इस तरीके से कोई ऐप पर काम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपके लिए अतिरिक्त समय निकालकर, मुझे लगता है भी मुझे ये करना चाहिए और मुझे ऐसा करते हुए खुशी भी हो रही है, तो मैं अपनी खुशी के लिए ये काम करता हूं और आप उससे लाभ उठाते हैं। तो आपको मैंने कह रखा है, आपको कोई दिक्कत है आप मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही समय मिलता है मैं मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। उन मैसेज का जो नया हो, जो कभी मैंने किसी सेशन में जिसका बारे में नहीं बताया हो। जो बच्चे ये हैं नए जुड़े हैं और उनके बहुत से प्रश्न मैं कहता हूं, आपको कहना चाहूँगा, इससे पहले भी वीडियो सेशन हुए हैं, आप पहले उनको देख लें, आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा मेरे लिए। लेकिन वीडियो पूरे देखते नहीं हो और तब आपके ये प्रश्न है वो आधे अधूरे बीच में रह जाते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, शायद इतने परिपक्व नहीं हो, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, पर मुझे तो शांत रहना है, मुझे जैसे ही समय मिलता है तभी जवाब दे पाऊंगा। आप ये नहीं है भी हाँ भी बस अब तुरंत मेरा फ़ोन उठाना चाहिए, मुझसे बात होनी चाहिए। सोचिएगा हज़ारों बच्चे हैं, अगर सोचिए कितने बच्चे फ़ोन करते होंगे, कभी आप मेरी जगह होकर सोचिएगा तो शायद ये दिक्कत भी, ये शिकायत भी आपको मुझसे नहीं रहेगी। हाँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, पर मैं ये कहता हूँ भी आपको समझना होगा इस चीज़ को, ताकि मुझे मेरे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। हाँ, आपकी बात जायज़ है, आप कहिएगा, जो होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा, जो मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की और इस चैनल पर बहुत कुछ अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगा। ये आपका मोटिवेशन ही है, आपने इस चैनल को यहाँ तक लेके आए हो, यहाँ तक ग्रो किया है। 200 पिछले महीनों की रिपोर्ट के हिसाब से 248% ग्रोथ, 248% ग्रोथ हुई है। तो वो मैंने तो नहीं की, वो आपकी बदौलत है। आपसे मैं हूं,
ये बात ध्यान रखिए। आज आपके सामने अगर ये इतना कुछ बोलने की हिम्मत रख पा रहा हूं तो उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस आपसे मुझे मिला है। आप बच्चों का प्यार बोलता है मेरे अंदर, तो मैं आपका ऋणी हूं इस हिसाब से। तो आपकी शिकायतें हैं, भविष्य में और कोशिश करूंगा भी आपकी सभी शिकायतें हैं वो दूर कर पाऊं। अगला प्रश्न है क्या भूगोल में अब कितने चैप्टर हो गए हैं? भूगोल में मैंने कह दिया, भूगोल में अपना 23वां चैप्टर इस वीक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, 24वां और 25वां, जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है। बाकी कंप्लीट है, यानी लास्ट यूनिट चल रही है। लास्ट यूनिट में आपको पता है 3 चैप्टर हैं, 23वां, 24वां और 25वां। 26वां चैप्टर नहीं है, वहाँ इंडेक्स लगे हैं। वो जो पीछे जो चैप्टर आपके शुरू वाले हैं उनसे जुड़े हुए आंकड़े वहाँ पर दिए हैं। चैप्टर 25 ही हैं। ये भी बहुत से लोगों का प्रश्न है, सर पाठ तो 26 है। अरे भले मानस, पाठ 25 ही है, समझ लें आप इस चीज़ को। और क्या आप हमें रिवीजन भी करवाओगे? हाँ बिल्कुल रिवीजन करवाऊंगा। दिसंबर में अपना पूरा हो जाएगा, जनवरी से रिवीजन क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दूंगा, और लाइव का भी प्रयास करूंगा अगर संभव हो पाया तो उस टाइम। और सर क्या आप कक्षा 11 की भूगोल भी शुरू नहीं किए? हाँ अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा काम अगर एक साथ स्टार्ट कर लूँगा तो आप वाला काम प्रभावित हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो भी काम करूँ उसको पहले अच्छे से पूरा कर पाऊँ। तो दिसंबर के लास्ट तक मैं आपका एक बार सिलेबस पूरा करवा दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, मेरी बहुत सी मेहनत है वो बच जाएगी, क्योंकि आपका उस टाइम रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा। तो उस टाइम मैं 11वीं क्लास की भूगोल भी शुरू कर दूंगा। तो उस टाइम मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप +1 के बच्चों को भी हमसे जोड़ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी, क्या सर स्कूल कब ओपन हो रहे हैं? लो जी, सबसे बड़ा प्रश्न, स्कूल कब खुलेंगे और परीक्षा कब होगी? ये बड़े प्रश्न तो आपके रह ही गए भाई। सबसे बड़े प्रश्न तो आपके, कहते हैं ना वो सुपर डुपर प्रश्न तो यही थे। तो चलो अभी आया है वो पेज, मैंने अलग अलग पेज पे लिख रखे हैं आपके प्रश्न। तो आपको बताऊं, जो कोरोना कोविड-19 की हाल फिलहाल सिचुएशन चल रही है, आपको क्या लगता है? ये मैं कोई विभागीय बात नहीं कर रहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे जो शेयर कर रहा हूं। अगले 2-3 महीने कम से कम स्कूल ओपन होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2-3 महीने स्कूल ओपन होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये प्रश्न आपका आज से खत्म हो जाना चाहिए एक बार। हाँ, कक्षा 9 से 12 के बच्चे गाइडलाइन लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं, या कोई टीचर आपको बुला रहे हैं आप जा सकते हो, पढ़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें भी पहले की तरह जैसे पूर्व में आपके स्कूल चलते रहे, इस प्रकार का आदेश कब आएगा? तो जो यानी ये मान लीजिए ये सर्दी हमें निकालनी ही पड़ेगी। हालात बहुत खराब हो रही है। अगर हम नहीं संभले तो पिछला जो हमारा जो त्याग किया हुआ है, जो परेशानियां हमने झेली है, वो व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अगले 2-3 महीने स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप यही दुआ करो दुनिया में, भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन का कार्य संपन्न हो सके। अब ये मत कह पूछने लग जाना सर वैक्सीन कब आ रही है? पता नहीं है भी आप लोगों का, बात में से बात निकालते रहते हो। मैं कई बार कह देता हूं भी ये बात ऐसे है, अब ये मत पूछ लेना। फिर आता है सर बताना ये क्या चीज़ थी। हाँ, हो सकता है कोई चीज़ समस्या आपके आ जाती होगी। और फिर उसके बाद एक प्रश्न हो रहा है कि सर बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे? लो जी, ये उससे भी सुपर डुपर एग्ज़ाम है। आपको क्या लगता है? दिसंबर में तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, अभी तो एडमिशन का टाइम भी चल रहा है। 22 दिसंबर आपके बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट पहले 30 नवंबर थी उसको बढ़ा के 22 दिसंबर कर दिया गया है। तो दिसंबर तक तो बोर्ड के फॉर्म ही चलेंगे। 2-3 महीने स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। कम से कम आपको याद हो मैंने पहले के सेशन में भी ये बात बताई थी। सिलेबस जब मैंने बोर्ड के फॉर्म वाला जो वीडियो है उसमें भी ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। मुझे जहां तक अनुभव है, कम से कम जब 2 महीने कम से कम जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद ही बोर्ड परीक्षा होगी, उससे पहले नहीं होगी।
अब आज एक नया ट्रेंड चल गया पिछले 2 दिन से, क्या सर 5 या 7 मई को पेपर है, क्या हमने पढ़ा है, सुना है? अरे विद्वानों, कौन से सोर्स से सुनते हो, मुझे भी बता दो उसके बारे में। इतना कौन सा विद्वान आ गया जो आपको पहले ही बता दे 5 तारीख को पेपर होगा और 7 को होगा, और कोई कह रहा है मार्च में होगा। सर आप तो सही नहीं बताते, तो मत सुनो भाई। कैसे हो जाएगा मार्च में एग्जाम? दिसंबर में बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है अभी तक तो हो सकता है आप में से भी बहुत से ने बोर्ड का फॉर्म भी नहीं भरा होगा, स्कूल की फीस भी जमा नहीं करवाई होगी, सरकारी स्कूल वाली भी नहीं करवाई होगी। कोई अभी एग्जाम की कोई निश्चित तिथि नहीं कही जा सकती। एग्जाम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पता नहीं कब होगा। लेकिन ये चीज है, जो बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो पढ़ना स्टार्ट कर दें भाई। अब बात यह है, कुछ बच्चों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है अगर बोर्ड एग्जाम और लंबा चला, जून, जुलाई, अगस्त तक अगर चला गया। आप बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगा, पढ़ना मत छोड़ दीजिएगा, वरना पिछले 6 महीने में आपकी जो मेहनत की हुई है वो सब व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि भूलना आदमी की फितरत है। आप भी भूलते हो, मैं भी भूलता हूं, हर आदमी भूलता है। क्योंकि अगर आपने महीने 15-20 दिन किताबों से दूर हो गए, नोट्सों से दूर हो गए, वीडियो से दूर हो गए, तो पढ़ने का मानस भी नहीं बन पाएगा और सारा करा कराया धूड़। इसलिए धूड़ मत होने देना, लगातार आपको सतत प्रयास करते रहना है, बार बार पढ़ते रहें। आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो जो सिलेबस में से हट गए हैं नॉलेज बढ़ा लीजिए, उन चैप्टर को भी तो पढ़ लीजिए, 2 बार उनका भी रिवीजन कर दो। क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज तो बढ़ा ही सकते हो जब आपके पास एनर्जी है और टाइम है। और नहीं आपके पास एनर्जी नहीं टाइम है तो कम से कम जो 60% जो सिलेबस बचा है उसको तो बार बार रिवाइज कर लो, उसको तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप, तो आपको समझ में आ रही होगी ये बात। उसके बाद बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर मानचित्र, क्या जो चैप्टर हट गए उनमें से? मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर हट गए मतलब हट गए, जो मर गया वो मर गया। जिन चैप्टर में से जो चैप्टर हट गए और उनमें से कोई मानचित्र संबंधी कोई लोकेशन है तो वो बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। अब मानचित्र के प्रश्न उन्हीं पाठों में से, उन्हीं मानचित्रों में से लोकेशन पूछी जाएगी जो आपके सिलेबस में हैं। जो चैप्टर कट गए हैं उनमें जो मानचित्र हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। नॉलेज के लिए आपको जितना नॉलेज लो वो ले लीजिए। हमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के मानचित्र को भी समझना है, बहुत जल्द उनकी सीरीज भी और स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि टॉपिकों के साथ साथ भी मैंने मानचित्र पर अध्ययन करवाया है, लेकिन फिर भी हम और प्रयास करेंगे उसके लिए, अलग से भी वीडियो बनाएं और उसको मैं इस तरीके से, ताकि एक महाद्वीप में या राज्यों में कौन कौन सी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है और किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है उसकी हम वीडियो बनाएंगे। भूगोल के ऊपर जो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उस पर भी हम बात करेंगे। और परीक्षा पैटर्न में मैंने कह दिया कोई चेंज नहीं है, ब्लूप्रिंट कोई जारी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अंक विभाजन आया है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते भी इस बार कौन से चैप्टर से बड़ा आएगा, कौन से छोटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर तरीके से तैयारी है वो करनी है। और उसके बाद आपके कोई प्रश्न हैं तो और देखता हूं तो हाँ, एक आपने बहुत से बच्चों ने पूछा सर स्कूल से हमें प्रैक्टिकल की बुक नहीं मिली है, पॉलिटिकल की बुक नहीं मिली है, नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है किन्हीं कारणों से लेट हो गई होगी। आपके विद्यालयों में ये चीज़ें सभी आपको मिलेगी अगर आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हो। उसके अलावा आपको कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को एक किताब और मिली है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। कक्षा 11 में भाग 1 है और कक्षा 12 में भाग 2 है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये कोई इतिहास या पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई किताब नहीं है, आपको बता दूं। आपको याद है पहले एक राजस्थान अध्ययन चलता था, वो उनसे संबंधित राजस्थान का इतिहास और संस्कृति संबंधित कक्षा 10 तक किताबें भी लगी है, 6 से 10 तक लगी है। 6ठी 7वीं 8वीं में राजस्थान के बारे में दिया है, उसके बाद थोड़े से इतिहास और उनकी बातें अलग से किताबें ऐड की है इस बार। और 11वीं 12वीं में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत की 2 किताबें, एक 11वीं में भाग 1 और कक्षा 12 में भाग 2 लागू किया है। लेकिन इस किताब का बोर्ड परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये किताब न तो हिस्ट्री की पार्ट है, न कोई पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है।
ये आपको अतिरिक्त नॉलेज के लिए, अगर अर्धवार्षिक परीक्षा होती तब ये किताब का पेपर आपका होना था और उसके हिसाब से इसके नंबर बोर्ड को भेजे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर आज़ादी के बाद के स्वर्णिम भारत वाली पाठ्य पुस्तक का पेपर है वो नहीं होगा। वहाँ आपके हिंदी और इंग्लिश और 3 आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही पेपर होगा। अब भी आपको कोई लगता है आपके बहुत से प्रश्नों के जो आंसर मैंने देने की कोशिश की फिर भी कोई रह गया, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप और प्रश्न पूछिए। अगले वीक जो मैं सेशन लूंगा आपके उन्हीं प्रश्नों पर बात करूंगा। आज के इस सेशन में मैंने भूगोल विषय के प्रश्नों को लेकर नहीं किया, मैंने जनरल जो सेशन है ये आयोजित किया है ताकि आपके दिमाग में चलने वाले बहुत से प्रश्नों का जवाब दे पाऊं और कुछ चैनल को लेकर आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ नए बच्चे हैं, उनको ये चीज़ें बता सकूं। अब जिम्मेदारी आप पर डालता हूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दें ताकि उनको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, ताकि उन्हें किसी से गुमराह होने की या हतोत्साहित या उथल पुथल दिमाग में मचाने की आवश्यकता है वो नहीं पड़े। उम्मीद करता हूं ये काम आप करेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आज मैं आपको बोल रहा हूं आप सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने सर का हौसला बढ़ाना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है ताकि हम और ज़्यादा बच्चों को सही मार्गदर्शन है वो दे सकें। भविष्य में आने वाले समय में एक एक चीज़ को लेकर भी, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा सर पबजी गेम खेलने की आदत पड़ गई तो उसके लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है आपको, बस पबजी उसको डिलीट कर दो। विस्तृत बात किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल तो यही करूंगा, करड़ी छाती करके डिलीट मार दे, फिर देख जिदो रोसी। उस टाइम कोई फिल्म देख ले, कोई नाटक देख ले, कोई ध्यान ने हटा ले भैया, लेकिन करड़ी छाती कर ले। अरे आजकल का 10-10 साल का बच्चा श्याणा हो रहा है, आपा श्याणा कद हो श्या? अब भी श्याणा ना हो उसका ही विकट परिस्थिति में, तो फिर मन लगा आपा कद ही श्याणा को नहीं हो उसका। उम्मीद करूं भी मेरी बातें थारे समझ में आड़ लाग रही होली, थाने लाभ ओढ़ लाग रहे हो लो। थारे शू मैं हूं, थारे हौसला अठे खड़े हूं, थारे हौसला करड़ी छाती करके चौड़ी छाती करके आ बात मैं थाने केस कहूं थे मेरे अब की लागता होला। भला ही ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो मेरे स्टूडेंट है, तो अपने स्टूडेंट को तो मैं अपने हक से बात कह सकता हूं। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, अच्छे से सकारात्मक रास्ते पर चलिए। भविष्य में हम छोटे छोटे टॉपिकों के आपकी समस्याओं को लेकर भी वीडियो है वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियां हैं, उन पर भी बात करूंगा। आज का सेशन तो एक बस आपकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना था। स्कूल कब ओपन होंगे, बोर्ड परीक्षा कब होगी, सिलेबस का क्या हुआ, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो क्लियर कर दिया मैंने सारी बातें। एक एक बात चैनल पर क्लियर कर रखी है। बस आप यही है टाइम टू टाइम जो वीडियो देखें पूरा देख लें, वीडियो देखकर नोट्स खुद बनाएं और हर संडे को पेपर ज़्यादा से ज़्यादा दें। पेपर देना है आपको, भले 0 नंबर आए, आपको कुछ भी नहीं आए, एक पेपर परीक्षा की तरह बैठे तो सही घर पे, घर वालों को भी लगे भी बच्चा पढ़े। खुद को धोखा मत देना। फोन बस हाँ मैं पढ़ रहा हूं जबकि फोन पर चल क्या रहा है, ऐसा धोखा अपने आप को मत देना। औरों को तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या टीचर के, क्या बच्चों के क्या फर्क पड़ेगा, पेरेंट्स के क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा धोखा बस एक ही कहूंगा, खुद को धोखा मत देना। क्योंकि हमने इस बार अपनी एक मंजिल बना रखी है, एक सपना पाल रखा है भी अब की बार 90 पार, और हमें उसको सार्थक करना है। मुझे उस दिन का एक इंतज़ार रहेगा जब आपके स्कूल ओपन होंगे, जब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी और परिणाम आएगा, और तब सकारात्मक और जो मैसेज आप मुझे भेजोगे उनके लिए वेट रहेगा। वो मेरा सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा जो होगी, मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। तो इसलिए इसी प्रकार इस प्रेम और स्नेह के साथ आप अपने इस मुकेश सर के साथ बने रहिएगा और आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित है वो करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, यूं ही बने रहिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।